हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, तो सिया होती है उसकी एक अजीब काइंड ऑफ रेयर बॉडी होती है, जिसके कारण वो यिन और यांग एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब ना करने के कारण उसकी जो मेरिडियंस थी वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। उसने डिसाइड किया होता है कि ये जो इनहेरिटेंस है वो उसके लिए नहीं बना और वो वहाँ से गिव अप कर जाती है। उस फ्लोटिंग माउंटेन से छलांग लगाती होती है। वहाँ से गिरने का मतलब है कि आप यहाँ पे इस इनहेरिटेंस को अब नहीं पा सकते, यहाँ से निकालते हुए आप इसके लिए डिस्क्वालीफाइड किए जाते हो। सिया ने जाने से पहले यहाँ यांग काई से ये प्रॉमिस लिया था कि यांग काई को किसी भी हाल में उस इनहेरिटेंस को पाना है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कि टॉप पे पहुँच के उसका साथ दे सकती है, वहाँ कोई और है जो कि उसका इंतजार कर रहा है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे यांग काई को उस फ्लोटिंग माउंटेन के टॉप पे पहुंचने के लिए कई सौ सीढ़ियां पार करनी होंगी। ये सीढ़ियां जो होती हैं, हर एक स्टेप पे यिन और यांग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये चढ़ने वाले की बॉडी में यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया करते हैं। यांग काई के लिए ये ट्रायल तो एक बहुत ही बड़े रिवॉर्ड के जैसा है। यांग काई ट्रू युआन रिल्म की प्रैक्टिस करता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से यांग एट्रीब्यूट्स वाली चीजों को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है और इसके कारण उसके यांग एट्रीब्यूट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन इसका उल्टा ही होता है कि वो उन लैडर्स पे जैसे ही चढ़ रहा होता है, बॉडी के अंदर जो यांग एट्रीब्यूट्स के लिक्विड्स होते हैं वो और भी ज्यादा इकट्ठा होके स्ट्रेंथन हो रहे थे। इसके कारण उसे हर एक स्टेप पे चढ़ने से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथन महसूस होती है। ऐसे ही करते करते वो उन कई सौ सीढ़ियों को पार कर जाता है। जब वो उन सीढ़ियों के फाइनल स्टेप पे होता है और माउंटेन के पीक पॉइंट पे पहुंचने वाला होता है, उसे अपनी बॉडी में एक भयानक सा प्रेशर महसूस होता है। ये प्रेशर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से यांग काई ने पहली बार युआन रिल्म के पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू किया था। प्रेशर को भी यहाँ पे यांग काई ने सहा होता है, इसलिए इस प्रेशर से कैसे डील करना है उसे अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन यहाँ यांग काई ने उस प्रेशर को रौंदते हुए वो लगातार उन सीढ़ियों पे चढ़ता ही जा रहा था और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस प्रेशर को भी मात दे दी होती है। लेकिन ये ट्रायल यहाँ पे यांग काई के लिए इतना ज्यादा वर्थ साबित हुआ कि उन सीढ़ियों के लगातार चलने की वजह से यहाँ यांग काई ने अपने 8 लेवल ऑफ काई युआन रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। बाद से वो काफी ज्यादा खुश होता है कि एक तो इस सीढ़ियां चढ़ के वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। इन सीढ़ियों के चढ़ने के साथ उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने आप को 8 लेवल ऑफ काई युआन रिल्म में ब्रेक थ्रू करवा लिया। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने एक बहुत ही मोटी आइस की दीवार नजर आती है। बर्फीली दीवार इतनी मोटी थी कि इसके आर पार भी झांका नहीं जा सकता था। जब अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके यांग काई जो है उस दीवार पे अटैक करता है तो वो दीवार उस पे तो एक खरोच तक नहीं आती है और वो टस से मस नहीं होता। इसके विशाल काई आकार को देख करके यांग काई यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ मुझसे पहले भी कोई पहुंच चुका है और उसने ही इस पूरे पैलेस को ब्लॉक करने के लिए ये मोटी सी दीवार यहाँ पे लगाई है और जरूर ये दीवार जिसने यहाँ पे लगाई है वो उससे बढ़कर लेवल का होगा। और इसकी बनावट को देख करके यहाँ यांग काई समझ जाता है कि उस बंदे की जो कल्टीवेशन लेवल होगी वो काफी ज्यादा डीप होगी कि यांग काई की अभी जितनी स्ट्रेंथ है वो अगर उससे किसी वॉल पे अटैक करता ही धाराशायी होती है। लेकिन ये दीवार तो टस से मस नहीं हुई। ये उस दीवार को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ यांग काई कोई दूसरा रास्ता अपनाता है। उसने अपनी बॉडी के अंदर के यांग एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया होता है और फिर उसके बाद उस दीवार को क्रैश करने के लिए वो एक बार और उस पे पावरफुल अटैक करता है। वो दीवार पिघलना तो दूर, उस पे एक खरोच तक नहीं आती। इसलिए यांग काई उस दीवार को तोड़ने के लिए यही सोच रहा होता है कि अगर अभी उसके अंदर गोल्डन बॉडी वाले वो डिमन स्पिरिट होता तो वो उससे कुछ पावर्स उधार ले लेता। लेकिन इस इनहेरिटेंस केव के अंदर घुसते ही यहाँ पे उसके अंदर जितने भी स्पिरिट्स होते हैं उन्हें सील कर दिया गया होता है। इसलिए वो प्राउड गोल्डन बॉडी से उधार पावर नहीं मांग सकता। और यही बात इस मोटी सी आइस की दीवार की। तो एक तरीका है कि यांग काई अपने यांग एट्रीब्यूट्स का यूज करके, क्योंकि फायर और आइस एक दूसरे के विरोधी होते हैं, अगर वो इस चीज का यूज करे तो हो सकता है कि ये दीवार टूट जाए। अब यहाँ पे यांग काई ने उस दीवार को तोड़ने के लिए समझ लिया था कि क्या करना है।